जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रही तो पीड़ा क्या होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सियाह दरख्तों पर जुगनों की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हंसते हसद के मारे हुए दिलों पर भरी अपना जादू कर जाती है। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरागदे की एक कड़ी में झूला डलवा कर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा से भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसका हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छा पूर्ण है। मैं चाव से मल्लार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयां की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो हसीना, बारहमासे और मल्हार की ताने उड़ेंगी। साजिंदे आ रहे हैं। मैं शौक से, हसीना, तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबेदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, यहाँ इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा। अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ, एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियों निचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबेदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है। सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हें से यह जहर निकले और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई हूँ? एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है और मेरा जबान खोलना मना। मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वो उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी। तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की इसका मलाला मुझे जरूर था, मगर मैंने सपनों में भी यह न सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तुम मुझे हया फरोश कहती है। मैं बेशक कहती हूँ सईद, और मैं बेगैरत हूँ। मैं बेशक बेगैरत ही नहीं, धोखेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं यह बातें कह रही थी कि एकाएक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर में हसीना ने झूले की रस्सियाँ उतार कर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंबे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि यह इंसान तीनों इंसान नहीं, यमदूत है। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रोबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती,
तो ज़मीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहावे के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझे पर यह कहर नाजिल हुआ है, शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई हो जिसकी यह सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गई। मैंने समझा मेरी सज़ा ख़त्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे? लौंडिया मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहे? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खोलूं, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बहस कर रही थी कि अपनी जिल्लत मुझ पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिल जलाने वाली बातों को जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती? आती और ज़रूर आती। वहाँ काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से से आकर उसको लान तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा। बौछारों ने से मेरा सारा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकॉट हो रही हैं, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ न सुनाई देती थी। इतने लालटेन फिर से बरामद में आई और तीनों डरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब की उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली दहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखकर बोली, बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदजबानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिया गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त न हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी मारा था। जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कामची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। उन हिंदू देवियों का एक दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ते थे। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसके तरफ फरियाद की आंखें से देखकर बड़े विनम्र के स्वर में बोली, सईद, खुदा का एक ले मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तू मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझे अब सहन शक्ति नहीं। उन दिलजोयों को याद करो, मेरी मोहब्बत का याद करो। उसी के सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरह डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरी खातिर से इन पर रहम करो। जरीना तेवर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद, क्या अभी तुम्हारे ख्यालों में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? जरीना, तब तो अपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिलमिलाया उठवाई है। यह बेगम साहिबा है किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इसकी बदजबानियों की काफ़ी सज़ा न होगी। सईद, मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना, आंखें बंद कर लो। सईद, जरीना, गुस्सा ना दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें। जरीना ने सईद को ऐसी हिराकत भरी आंखों से देखा, वो उसका जैसे गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंतर मार दिया था कि उसमें खानदानी गैरत और बड़ाई और इंसानियत का ज़रा भी एहसास बाकी न रहा था। वो शायद उसे गुस्से जैसे
मर्दाना जज्बे के काबिल ही न समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं, रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों न हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम ही से किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया ही ठहरी। सईद, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना, तो यह कमची हाथ में ले लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। इसका यही इलाज है। जरीना, फिर वही मजाक। जरीना, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या शुबहा पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमची को तोड़कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा मुझसे यह दगा तो लो, अब मैं अपने हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उसने बेदर्द ने मुझे बेतहाशा कमचियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी। उसके पैरों पड़ती, मिन्नतें करती, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, फिर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम नहीं आता था। सईद काट के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहू लुहान हो गई, जख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमचिकों पर मुझ पर रहम आ गया। वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला।